हेलो टेंथीज। तो हम ऑलरेडी चैप्टर 9 दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये सारा डील कर लिया था और हमने उसी के साथ 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज 5, 6, 7 और 8। अगर किसी भी बच्चे को प्रीवियस 4 क्वेश्चंस में डाउट है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट कर सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 को रीड आउट कर लेते हैं। क्या बोला है? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तुम्हारा काइट उड़ रहा है, राइट? ये काइट उड़ रहा है हमारा, ठीक है। कितना हाइट उड़ रहा है? 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर, है ना। ये तुम्हारा ग्राउंड होगा, राइट। अब आगे क्या बोला है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन। अब क्या बोला है? ये जो काइट उड़ रहा है ना, ये जैसे उड़ रहा है, इसके ऊपर से जो धागा आ रहा है ना, उसको इन्हें क्या किया? ग्राउंड से टाई कर दिया, ठीक है। ग्राउंड से टाई कर दिया और उन्होंने देखा कि जो स्ट्रिंग, ये जो तुम्हारी स्ट्रिंग है और ग्राउंड, स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। देखो काइट कितने ऊपर थी? 60 डिग्री, 60 मीटर्स के ऊपर थी। और फिर इन्हें क्या किया? ये जो काइट की रस्सी थी ना, उस रस्सी को ग्राउंड से बांध डाला और फिर उन्होंने क्या देखा? ये जो काइट की रस्सी जा रही है और ये जो ग्राउंड है, इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। आई होप तुम्हें डायग्राम समझा होगा। तो अगर उसको सिर्फ कन्वर्ट करेंगे सिंपली तो कैसा हो जाएगा? समथिंग लाइक दिस। कैसा? ऐसा आएगा। ये 60 मीटर, ये 60 डिग्री, इसको नाम दे देते ए बी सी। ओके, अब आगे क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमको क्या निकालना है? दिस वैल्यू, है ना, ये वैल्यू। ओके, अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि जो 60 डिग्री है, ये तुम्हारा एंगल थीटा है, राइट। थीटा से चिपका हुआ साइड इज बेस, थीटा के सामने वाला इज परपेंडिकुलर और 90 के सामने इज हाइपोटेनस। मतलब तुम्हें फाइंड क्या करना है इधर? हाइपोटेनस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड AC, या यू कैन कॉल इट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तुमने इस थीटा को ऑब्जर्व करते हुए, ध्यान में रखते हुए तुमने ये बता दिया कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल 60 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे? हमको AC फाइंड करना है, हमको CB गिवन है, मतलब हमको परपेंडिकुलर गिवन है और उनको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन होता है और हाइपोटेनस निकालना होता है? साइन, राइट। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह क्या पुट करोगे? साइन 60 डिग्री। ऐसे ले लेना इन ट्राइंगल ABC। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की जगह साइन A लिख दो इधर, ठीक है। तो A की जगह 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा? 60 मीटर्स और हाइपोटेनस तो फाइंड करना है। हाइपोटेनस इज AC। ओके, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 60 अपॉन AC। अब ये AC से चला जाएगा ना, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 × 2 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखना चाहिए नहीं, तो क्या कर देंगे? रैशनलाइज। 120 √3 × √3 अपॉन √3, 120 √3/3, 3 × 1 = 40। तो आंसर कितना है? 40√3 मीटर्स। मतलब जो काइट को हमने बांधा था, जो हमने काइट को इधर से बांधा था, इसकी लेंथ कितनी है? 40√3 मीटर्स। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझा होगा। अगर नहीं समझा तो वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो और कोशिश करो समझने की। बट इजी था क्वेश्चन, तो आई होप समझा होगा तुम लोग को। ये जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम 5th क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, 6th क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो आई होप तुमने 5th क्वेश्चन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अब 6th क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? अब 1.5, देखो यार इधर हाइट गिवन है, मतलब हाइट का कुछ तो यूज होने वाला है, ठीक है। इधर क्या बोला है? अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, पहले लड़का बना लेते हैं। कितने हाइट का है? 1.5 मीटर का है। आगे क्या बोला है? इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बंदा एक टॉल बिल्डिंग से दूर खड़ा है, ठीक है। ये बंदा खड़ा है कुछ, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री
एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे बंदा खड़ा था, तो जब उसने इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया ना, तो उसे कुछ एंगल दिखा, फिर वो बिल्डिंग की तरफ चलने लग गया, फिर उसका जो एंगल है ना वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखो अगर हम देखेंगे ना, ये बंदा है, ठीक है, इसको इसे ग्राउंड बना देते हैं। ये कितने हाइट कितना है इसकी, 1.5 मीटर। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो बचा हुआ एंगल कितना, बचा हुआ ये देखो ये पूरा 30 है, तो 30 में से कितना निकाल दोगे, 1.5, तो कितना आ जाएगा, 28.5। अब क्या बोला है, ये बंदे ने यहाँ पे खड़ा था, पहले इसने ऑब्जर्व किया, इसने पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको कितना दिखा एंगल, 30 डिग्री। फिर वो चलते चलते इधर कुछ आया, फिर से उसने बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया, टॉप को ऑब्जर्व किया, और इधर एंगल बना 60 डिग्री। एक चीज बताती तुमको, हमेशा याद रखना, जब भी तुम किसी चीज के पास जाते हो ना, कभी भी किसी भी चीज के तुम पास हो, तो उधर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जब तुम उस चीज से दूर हो। क्या याद रखना है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है, तो हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ज्यादा होगा। तो देखो बंदा यहाँ पे है और यहाँ पे, तो वो किस केस में बिल्डिंग के पास है, इस केस में पास है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा होगा। इस केस में कम होगा, क्यों, क्योंकि ये बिल्डिंग से दूर है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। अब क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब वो यहाँ से यहाँ पे चला ना, तो मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो देखो अगर हम इसको सबसे पहले नेम कर देते हैं, A B C D E F और G। ओके, तो अब देखो कैसे करेंगे हम सॉल्व। अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे, कौन सा, इसको एक नाम दो, इसको A B C D, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस कितना वर्क किया, CD डिस्टेंस वर्क किया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे ABC, क्यों, हमको CD चाहिए ना। अगर हमको CD डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, CD डिस्टेंस, तो CD कैसे निकाल सकते हैं हम, पूरे BD में से अगर BC निकाल देंगे, पूरे BD में से BC, पूरे BD में से BC, ठीक है। इस पूरे BD में से अगर ये BC को निकालते हो, बचा क्या, CD, और CD इज द डिस्टेंस जो बंदे ने चला है, राइट। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, देखो तुम्हें दो एंगल गिवन है, राइट, दो एंगल गिवन है, मतलब दो ट्राइंगल्स आएंगे, दो एंगल दो ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल कौन सा लोगे, पहला वो ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल्स बन रहे हैं, तो एक 30 डिग्री इस वाले ट्राइंगल में बन रहा है और दूसरा इधर बन रहा है, राइट। तो पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो देखो क्योंकि जो फर्स्ट ये तो 90 डिग्री है ये, राइट। अब जो 30 डिग्री वो कौन से ट्राइंगल में बन रहा है, ADB में, ADB में बन रहा है, तो 30 डिग्री ले लिया, राइट। तो देखो ये और ये डिस्टेंस को करना है, 30 के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 30 से चिपका हुआ ये पूरा बेस, राइट। तुम क्या लोगे, tan, एंगल कहाँ पे बन रहा है, D पॉइंट पे, तो मैंने tan D बोल दिया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस कितना है, BD, ठीक है। D की जगह क्या लोगे, tan 30 डिग्री, AB की जगह क्या लिखोगे, 28.5, और BD तो नहीं पता ना, तो BD निकाल लेंगे अभी, BD निकाल लेंगे अब, ठीक। तो कितना हो जाएगा, tan 30 इज 1/√3, 28.5 BD, तो BD कितना आ गया अपना, 28.5√3 मीटर। अब ये ट्रायंगल खत्म हो गया, एक ट्रायंगल में 30 डिग्री बन रहा था। अब चेक करो जो हमको दूसरा एंगल गिवन था वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, तो कौन सा लोगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। तो tan 60, हमको इससे और इससे मतलब है ना, हमको ये तो गिवन है बट हमको मतलब किससे, इससे मतलब है, राइट, क्योंकि हमको BD में से BC निकालना है ताकि हमको CD मिल जाए, इजी। तो वापस क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू AB कितना है अपना 28.5 और BC बेस नहीं पता, tan 60 कितना है √3। अब ये ऊपर चला जाएगा है ना, तो BC कितना हो जाएगा 28.5। अब ये √3 ऊपर है तो नीचे। अब देखो इधर नंबर कैसा है, इररेशनल है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3/√3, तो BC कितना आ जाएगा
28.5√3/3। देखो ये कटता है क्या? कटता है। 3 1 जा 3 9 जा 27.5। तो BC कितना है तुम्हारा? 9.5√3 मीटर। बट तुम्हें इससे मतलब है क्या? नहीं। हमें मतलब किससे? हमें मतलब उससे है कि उस बंदे ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ है। तो हमने BD का लेंथ निकाल लिया, ये पूरा लेंथ निकाल लिया हमने। ये पूरा लेंथ कितना आया हमारा? 28.5√3, राइट, ये पूरा। और उसमें हमने BC भी निकाला ये ट्रायंगल का यूज करके। ये वाली वैल्यू कितनी आई अपनी? 9.5√3। बट ये दोनों चाहिए क्या हमें? नहीं, हमें तो चाहिए CD, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो हम क्या करेंगे? CD इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD कितना है तुम्हारा? 28.5 और BC कितना है? 9.5। 28.5√3 माइनस 9.5√3 तो कितना आ जाएगा? 28.5 माइनस 9.5 19√3 मीटर्स। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये हमारा थर्ड स्टेप। आई होप ये क्वेश्चन समझा होगा तुम लोग को एकदम अच्छे से। फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। दैट इज आवर 7th क्वेश्चन। तो आई होप तुम्हें 6th क्वेश्चन समझा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो देख लेते हैं सबसे पहले। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। क्या बोला है? एक ट्रांसमिशन टावर है हमारा, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर हमने एक टावर लगाया हुआ है, ठीक है, ये टावर लगाया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है? ग्राउंड से हमने इस ये देखो ये ऊपर क्या है? ये जो तुम्हारा ना, ये तुम्हारा टावर है, ठीक है। अब क्या बोला है? ग्राउंड से हमने, देखो ध्यान से पढ़ो इधर, टॉप ऑफ अ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कितनी है तुम्हारी? 20 मीटर की बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक है। अब आगे बोला है कि तुमने इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया हुआ है और इस टावर के पहले टॉप को देखा और फिर बॉटम को देखा, ठीक है। क्या देखा है? टावर के एंगल्स ऑफ बॉटम, पहले बॉटम को ऑब्जर्व किया और फिर टॉप को ऑब्जर्व किया, ठीक है। जब हमने बॉटम को ऑब्जर्व किया तब हमारा एंगल आ रहा था 45 डिग्री और जब हमने टॉप को देखा तब हमारा एंगल आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तुमको ये हाइट ऑफ टावर निकालनी है। अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगी? ये बिल्डिंग है, कितने की है? 20 मीटर्स की, उसके ऊपर हमारा एक टावर आ गया, ओके। पहले हमने क्या किया? इस टावर के बॉटम को ऑब्जर्व किया और फिर इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया। जब हमने बॉटम को ऑब्जर्व किया तो हमारा एंगल कितना बन रहा था? 45 डिग्री। और जब हम इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। हमको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक्स बोल देते या एच बोल देते? क्या बोल देते? एच। क्या बोल दिया हमने? लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच, ओके। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले नेमिंग कर देंगे A B C और D। अब मैंने क्या बोला है? जब जितने बार हमें एंगल्स गिवन होंगे उतने ट्रायंगल्स बनेंगे। एंगल्स कितने गिवन है? 2, 45 और 60, तो ट्रायंगल्स भी कितने ले लेंगे? 2। हमेशा याद रखना, इससे तुम्हारी चीजें ना बहुत आसान हो जाएगी। जितने एंगल्स उतने ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या लेंगे? पहले ट्रायंगल BCD। क्या लेंगे? ट्रायंगल BCD। तो इन इधर लिखते हैं, इन ट्रायंगल BCD। देखो अगर हमें ये निकालना है, हमको इसकी जरूरत होगी बेस की, ठीक है। हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में टैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टैन। क्योंकि टैन से हमें बेस मिल जाएगा ना, तो हमें चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट देखो 45 के लिए भी यही बेस है और 60 डिग्री के लिए भी यही बेस है, तो बेस तो चेंज नहीं होने वाला। बट अगर हम हाइपोटेनस लेने जाते हैं 45 के लिए तो ये हाइपोटेनस है और 60 डिग्री के लिए ये वाला है, तो बेटर क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, कॉमन दोनों में क्या है? बेस है। देखो हाइट भी सेम नहीं है, इसकी हाइट इतनी है और इसकी ज्यादा बड़ी है, तो बेस ही तो एक चीज है जो दोनों में कॉमन है, तो हम बेस निकालेंगे। 45 देखो अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ये बन रहा है 45 कौन से दो साइड्स को टच कर रहा है वो ध्यान में रखो, इसको और इसको। तो इधर से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला BCD है ना, राइट। तो इसमें क्या लगाएंगे? tan D। 45 के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर और उससे चिपका हुआ बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC
और बेस कितना है सी डी की जगह क्या लिखोगे tan 45 डिग्री। BC मालूम है, हाँ BC 20 है अपना और CD नहीं मालूम। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 है ना, कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन CD। CD कितना आ जाएगा 20 मीटर। CD मिल गया, कितना मिल गया 20 मीटर। बट अपना जो वो है आंसर आ गया नहीं आया, हमको तो ये निकालना है ना h निकालना है। हमने एक ट्राइंगल का यूज कर लिया, एक ट्राइंगल से कुछ ना कुछ तो पता चल गया ना, बेस आ चुका है। 45 का यूज खत्म हो चुका है, अब किसका यूज करेंगे 60 का। अब देखो 60 डिग्री कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, अब वो कैसे चेक करोगे 60 डिग्री देख लो कौन से दो साइड्स को टच कर रहा है, इसको और इसको, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। अब देखो एंगल का बन रहा है DP बन रहा है, तो tan D 60 डिग्री के सामने, देखो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, और 60 डिग्री से चिपका हुआ बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें AC और बेस क्या होगा CD। tan 60 इज इक्वल टू AC क्या है 20 प्लस H, ओके 20 और फिर H ना, तो 20 प्लस H, और CD कितना है अपना 20, इधर से निकाला है ना CD हमने, tan 60 का वैल्यू √3, 20 प्लस H अपॉन 20, इसको इधर लेके जाओगे 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस H, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके जाओ, तो H कितना हो जाएगा 20 √3, और ये पॉजिटिव को साइड लेके जाओगे तो नेगेटिव, तो 20 देखो दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या √3 - 1 मीटर्स। समझा तुमको ये क्वेश्चन, बहुत आसान था। तुम्हें क्या याद रखना है, जितने एंगल्स हम देखना है कि एंगल्स कितने बन रहे हैं उसमें, जितने एंगल्स बन रहे हैं उतने ट्राइंगल्स ले लो, और चेक क्या करना है कौन से ट्राइंगल्स में ये दो एंगल्स बन रहे हैं, राइट। एक ACD में बन रहा था, एक BCD में बन रहा था, और आंसर आ जाएगा। और क्या देखना है ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों में कॉमन है, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम 8 क्वेश्चन करें आज का। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं 8, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अगर 8 क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब समथिंग लाइक दिस, और उसके ऊपर तुम्हारा जो वो है खड़ा हो रहा है, एक स्टेज के ऊपर तुम्हारा ये खड़ा हो रहा है, ये तुम्हारा वो है, ठीक है स्टैचू है, ओके। अब आगे क्या बोला है, जो स्टैचू का वो है वो कितना है 1.6 मीटर की, कितने की है 1.6 मीटर की है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, अगर इसको देखेंगे तो ग्राउंड पे खड़ा होगा ना तुम्हारा पेडेस्टल, तो इस पॉइंट से हमने स्टैचू के टॉप को देखा, किसको देखा स्टैचू के टॉप को देखा। जब हमने स्टैचू के टॉप को देखा तो एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री, और फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट हमने देखा टॉप ऑफ पेडेस्टल, पहले हमने किसको देखा टॉप ऑफ स्टैचू, और फिर इसी पॉइंट से हमने देखा टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है टॉप ऑफ क्या देखा पेडेस्टल, तब हमारा एंगल कितना बना 45 डिग्री। और अब हमको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, अब हमको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हम क्या बोल देते हैं, पहले हम डायग्राम अच्छे से बना लेंगे, ठीक, ये तुम्हारा पेडेस्टल होगा इतना, ओके, उसके ऊपर स्टैचू खड़ी है, राइट। अब एक पॉइंट है जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ, और फिर एक ऐसा कुछ आएगा, देखो डायग्राम पहले की जैसी, मैं डायग्राम बना देती हूँ अच्छे से, तुम ट्राई कर लो तब तक। ओके, अब देखो ये जो स्टैचू की हाइट है दैट इज 1.6 मीटर, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h। अब ये एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री, और ये पूरा कितना गिवन है 60 डिग्री, नेमिंग कर देंगे ABCD। मैंने क्या बोला है जितने एंगल्स होंगे उतने ट्रायंगल्स ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमेशा याद रखना तुम tan 45 का यूज करो, ठीक है, tan 45 का यूज कर लोगे ना तुम्हें बेस आराम से मिल जाएगा। और मैंने और एक चीज बोली है, कौन सी चीज कॉमन है वो देख लेना, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में सिर्फ एक चीज कॉमन है दैट इज CD, तो सबसे पहले इसकी CD फाइंड करेंगे, ओके। मैं tan 45 को तो यूज नहीं कर सकते अभी, तुमको देखो क्वेश्चन रीड कर लो वापस, ये क्या राइट है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल बोला है, तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे
दो ट्राइंगल्स लेंगे राइट। पहले इन ट्राइंगल बी सी डी, तो एंगल कहाँ पे बन रहा है, tan डी पे, और ये बेस बी सी अपॉन हाइट, देखो tan 45 के सामने वाला परपेंडिकुलर उससे चिपका हुआ बेस, डी की जगह क्या एंगल है 45, बेस BC कितना है h है, और CD तो मालूम नहीं है, बट tan 45 का वैल्यू मालूम है आपको कितना है 1 h अपॉन CD। तुम्हारा जो CD का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है h। ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है अपनी, ये ट्रायंगल का यूज खत्म हो चुका है। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे जहाँ पे क्या बन रहा है 60 डिग्री। देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, कौन से दो साइड से टच कर रहा है, इसको और इसको, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल आएगा। तो एन ट्रायंगल ACD, एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वापस tan D पे ही हो रहा है। tan D के सामने वाला क्या कहलाएगा, पूरा परपेंडिकुलर, मतलब AB प्लस BC है ना, AB और BC पूरा 60 डिग्री है, तो इस और इस पार्ट से बना हुआ है, और नीचे CD tan 60 डिग्री। AB कितना है तुम्हारा 1.6 प्लस BC कितना है h, और तुमने अभी फाइंड किया कि जो CD है दैट इज योर h है ना, तो tan 60 इज √3 1.6 प्लस h अपॉन h, ये h को इधर लेके जाओगे तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h है ना। अब h को h के पास लेके जाओ, कितना हो जाएगा √3h, ये पॉजिटिव इस साइड आएगा तो माइनस h 1.6, h कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1 1.6। अब ये इधर किसमें है मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे क्या चला जाएगा डिवीजन में है ना, तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं दिखना चाहिए, तो √3 माइनस 1 है, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। क्या याद रखना रैशनलाइज करते वक्त, अगर दो नंबर होंगे ना तो इनके बीच में जो भी साइन है ना उसको सिर्फ चेंज कर देना और ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर लेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2, कैसे √3 माइनस 1 ऐसा है ना, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, तो आइडेंटिटी किसकी बनेगी a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, तो 2 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 1 जा 0.8, तो हाइट कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स। तो आई होप आज के क्वेश्चंस तुम्हें एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और मेक श्योर तुम ये चारों क्वेश्चंस को वापस रिपीट करो। आगे की 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, बोर्ड्स पास आ रहे, प्रिपरेशन करते रहो।